नमस्कार। आज हिंदी के कक्षा में हम देखेंगे हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण का मतलब है बोलना, कि जो हिंदी के वर्ण हैं उनको जब हम बोलते हैं तो जो हमारे वाक यंत्र होते हैं, वाक यंत्र वो होते हैं जिनकी सहायता से कोई भी ध्वनि हम निकालते हैं या किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, तो उनका हम देखेंगे कि उनका स्थान कौन सा है। तो मुख्य रूप से 5 वाक्यांग होते हैं: कंठ, तालव, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये मुख्य होते हैं। अब ये नासिका, कि कुछ शब्दों की आवाज हमारे नाक से आती है और फिर इनको मिक्स करके कि कंठ और तालु दोनों से मिक्स होकर कौन से वर्ण बोले जाते हैं। कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं, और दंत और ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं। तो जो स्वर है, स्वर में हम देखेंगे ए आ, वो है, इसका स्थान रहेगा कंठ। कंठ से बोले जाते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा सीधी हमारे कंठ से आती है, ए आ, और व्यंजन में आएंगे क ख ग घ अंग। और अंतस्थ व्यंजन भी मैंने आपको बताए थे, जैसे ये र ल व, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, लेकिन अंतस्थ में कोई भी कंठ से नहीं बोला जाता है। और ए, ये ऊष्म व्यंजन है, तो इनका स्थान रहेगा कंठ। तालव किसका रहेगा? ई ई, च छ ज झ इ, और ये जो यह होगा वो तालव से बोला जाएगा। क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, इस तरह के जरूर आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कि किसी भी वर्ण का वो उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं कि इनका कौन सा स्थान है जहां से इनका उच्चारण होता है। तो उसमें व्यंजन है श, स। अब ये 3 श हैं हमारे, तो इनका भी उच्चारण हम देखेंगे। जो श होता है, सबसे बड़ा श, किस वाला श बोलते हैं, इसका उच्चारण होता है तालव से। तालव होता है जैसे हमारे मुंह का ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, यहाँ ये वाला जो तालव होता है, यहां से इसका उच्चारण स्थान आता है। ठीक है, तो तालव से बोला जाता है ई च छ ज झ इ, और य, और उसमें में श। अगला है मूर्धा। सबसे पहले तो यही देखो कि जैसे ये हमारा मुख है, तो कुछ शब्द नासिक से बोले जाते हैं, वो नासिक आ जाएगी। कुछ हमारे ओष्ठ, ये हमारे ओष्ठ हैं, तो ओष्ठ पर ओष्ठ आ जाएगा। कुछ हमारा ताल्लव है, ताल्लव हमारे मुंह का, ये अंदर का जो मुंह होता है उसका ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, वो ताल्लव होता है। और इसी के साथ मूर्धन वो होता है जो हमारे मसूड़े होते हैं, दांतों का जो अंतिम पार्ट होता है मसूड़े, उसी को मूर्धन्य बोला जाता है। और दंती जो हमारे दांत होते हैं, तो यही हमारे मुख्य वाक्य यंत्र हैं जो किसी भी ध्वनि के उच्चारण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो अगला है मूर्धा। मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं? री और ये री। इसका मतलब होता है कि यहाँ री 3 बार है, 3 गुणा समय उससे लगता है। ठीक है, फिर आगे इसके व्यंजन आ जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, अण और र। उसमें व्यंजन आएगा श। अगला है दंत से, जो वर्ण जिनका उच्चारण दंत से होता है, लिरी, ल के साथ री लगा हुआ है, लिरी, त, थ, द, ध, न और ल। अंतस्थ व्यंजन में आएगा ल, जो दंत से बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ल, तो हमारी जीभ है वो दांतों से स्पर्श करती है। और स, अब ये जो जैसे तीनों का उच्चारण स्थान हमारा क्लियर हो जाता है। जो सबसे बड़ा श, किस वाला श होता है, वो बोला जाएगा तालव से। दूसरा ये मूर्धन्य से, मसूड़ों से, और तीसरा बोला जाता है ये स। इसका उच्चारण करते हुए हमारी जो जीभ है वो दांतों से स्पर्श करती है, तो इसका उच्चारण रहेगा दंत। ओष्ठ से उ उ, पा फा, आप बोल कर भी देख सकते हो, पा फा बा, तो ये सारा ओष्ठ से बोला जाएगा, ब भा म। तो इसका और कोई है ही नहीं। नासिका से जो हमारे अंग और किसी भी व्यंजन में जो ये हमारे क वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसी का पंचम जो भाग होता है, जो 5वां वर्ण होता है, वो नासिका से बोला जाता है। अगला है कंठ और तालव, दोनों से, कि कंठ से भी बोला जाएगा और तालव से भी बोला जाएगा। ए आई, तो हम बोल के देख सकते हैं। जैसे ए बोलते हैं तो हमारी जीभ है वो तालव से लगती है, आवाज कंठ से तो आती है। ए और आई। कंठोष्ठ है ओ, ओ ओठों से आवाज, ओठ आपस में ऊपर उठते हैं और कंठ से आवाज आती है। कंठोष्ठ में जाएगा ओ आओ। और दंतोष्ठ है, दंत ओष्ठ, जैसे दंतोष्ठ में जाएगा हमारा व। जब हम बोलते हैं व, तो हमारी जीभ है, मतलब जो हमारे होठ हैं वो व हमारे दांतों से स्पर्श करते हैं। इस तरह से जितने भी ये व्यंजन थे, इनका उच्चारण स्थान
मैंने यहाँ आपको बता दिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो 5वीं कक्षा हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई छठी कक्षा हो। तो हर स्तर के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है जिसका आज हमने यहाँ वर्णन किया है।